Hello friends, welcome to your YouTube channel Science with Devesh. This is Devesh Kumar. In this series, we are discussing the science of class 8th. The basic pattern that we follow is of NCERT, which is regular pattern, and all the private books, as I have discussed in the last videos, follow the NCERT pattern. So whatever we are studying or whatever book you have, your schools allow you to use have the same syllabus. There is not much difference. There is only difference of the language and difference of printing. I have told you already. In the last video we have discussed about the crop production and management. ठीक है ना? I hope that chapter is already cleared to you. There is no doubt in that chapter because we have discussed it in a very simple and clear way. ठीक है ना? तो starting continuing that series, we are going to do our second chapter that is named as microorganisms. What is its name? Microorganisms, friend and foe. मैंने आपको पहले भी कहा था कि किसी भी चैप्टर को रीड करने से पहले द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस इज टू अंडरस्टैंड द नेम, द टाइटल ऑफ दैट चैप्टर. तो व्हाट इज दैट टाइटल? वी आर ब्रेकिंग इट इनटू सेवरल पार्ट्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देखो मैं इसको दो पार्ट में तोड़ देता हूँ. ठीक है. ऑर्गेनिजम्स आप जानते हो क्या होते हैं. लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं उनको हम बेटा ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, ये सभी क्या हैं? ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. बट इसके प्रीफिक्स में एक वर्ड लगा है माइक्रो. व्हाट डज दैट मीन? माइक्रो का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. ठीक है ना? दो सब्सटेंस विच कांट बी सी बाय नेकेड आइज. हमारी आंखों से हम उसे डायरेक्टली नहीं देख सकते. अगर हमारे आसपास भी होंगे तो वो इतने छोटे हैं दैट वी कांट सी देम. तो वो कौन से होते हैं जिनको हम देख सकते हैं? ठीक है ना बेटा? उनको बोलते हैं मैक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्या बोलते हैं उनको? मैक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन सी क्लियरली with our naked eyes, and microorganisms are those organisms which can't be seen with the naked eyes. clear? तो ये तो हमें पता चल गया कि चैप्टर का नाम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बट हमें पढ़ना क्या है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो सूक्ष्म जीव हैं, इनको हिंदी में हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव, ये हमारे क्या हैं? क्या ये हमारे फ्रेंड हैं या फिर क्या ये हमारे फो हैं? फो इज नथिंग, इट इज़ अ सिनोनिम फॉर एनिमी. ठीक है ना? फो मतलब दुश्मन. तो दोनों ही चीज़ें हम देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे इंसान है ना बेटा, तो इंसान सभी अच्छे नहीं होते, सभी बुरे नहीं होते. दो कैटेगरीज हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं. इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी दो कैटेगरीज हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत अच्छे हैं जो हमारे फ्रेंड हैं विच हेल्प अस इन एनी मैनर, और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे फो हैं, वो हमारे दुश्मन हैं. ठीक है बेटा? तो ये हमें इस चैप्टर के अंदर देखना है. क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में. आपने ना बहुत सारे काइंड्स के क्या देखे होंगे? आपने प्लांट्स भी देखे होंगे बहुत सारे टाइप के, और बेटा आपने एनिमल्स भी देखे होंगे. ठीक है ना? लेकिन हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं नॉर्मली जिनको हम देख नहीं सकते. वी कैन नॉट सी देम. इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और उनके लिए एक शॉर्ट नेम क्या होता है? माइक्रोब्स. क्या होता है बेटा? माइक्रोब्स. ठीक है. जैसे मैं तुम्हें एक घर का एग्जांपल देता हूँ. हमारा एक बॉक्स होता है ना जिसमें हम रोटी रखते हैं. ठीक है. उस बॉक्स में अगर कोई रोटी 10-15 दिन तक रखी रहे तो क्या होता है बेटा? उस रोटी के ऊपर ऐसा कुछ, कैसे बताऊँ आपको, रुई जैसी एक लेयर आ जाती है. ठीक है ना? वो जो रुई जैसी लेयर होती है ना, वही हमारा क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है ना? हमें तो वो रुई दिखाई देती है बट दे आर नॉट कॉटन, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है ना? फंगस.
इसी तरीके से रेनी सीजन जो होता है उसमें अगर हम ब्रेड खाते हैं ना, ब्रेड जैम, ब्रेड बटर, तो उसको अगर हम बाहर छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर भी एक ग्रेइश वाइट, कैसे बेटा, ग्रेइश वाइट, थोड़ी सी ग्रे कलर की और थोड़ी सी वाइट कलर की, इस टाइप के उसके ऊपर पैचेस आ जाते हैं। पैचेस मतलब धब्बे, ठीक है ना। अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो उन पैचेस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेंस से हम नॉर्मली उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे होते हैं वो टाइनी होते हैं, छोटे होते हैं, ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर, ब्लैक और राउंडेड गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं इस टाइप के, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये आते कहाँ से हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये आते कहाँ से हैं, ठीक है। इसमें आपको ना एक दो एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी में आपको क्या कहा हुआ है, आपको घर पे करके आप इसको देख सकते हो। थोड़ी सी मॉइस्ट सॉइल लेके आओ, गीली मिट्टी जो होती है खेत में से ले आओ, बाहर से ले आओ, अपने पॉट में से निकाल लो, ठीक है ना। और उसके बाद उसको बीकर में डाल के उसमें पानी ऐड कर दो, ठीक है ना, समझ में आई बात। उसके बाद जब सारे सॉइल के पार्टिकल्स नीचे दब जाएंगे ना, सेटल हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, आपको उन सब को, वो जो पानी है उसके अंदर, उस पानी को आपको माइक्रोस्कोप से देखना है। आपको बहुत सारे टाइनी क्रिएचर्स दिखाई देंगे, नॉर्मली आंख से देखोगे तो नहीं दिखाई देंगे, उसको वैसे देखोगे तो आपको दिखाई देंगे। तो वो सभी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। या फिर आप सिंपल एक काम करो, थोड़ा सा पानी ना किसी तालाब में से ले आओ, पॉन्ड जो होते हैं हमारे गांव जो हैं भारत के, उनमें तो बहुत मिलते हैं ये, ठीक है। तो उसको पानी को जब आप स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे, ठीक है ना बेटा। ये जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं, एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में, क्या ये मूव करते हैं, ठीक है ना, क्या ये आसपास हमारे घूमते रहते हैं, तो हमारे आसपास ही होते हैं ये, और कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो वो हैं कैसे, ये हमारे, हमको देख नहीं सकते नेकेड आई से हमको, लेकिन हमारे आसपास ये प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो आप यही देखोगे कि इनके अंदर बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं और अलग अलग कैटेगरीज में वो आते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते, उनका साइज भी अलग होता है, ठीक है ना, और उनके फंक्शंस भी अलग होते हैं, ठीक है। जैसे एक कैटेगरी होती है, जो हमने ब्रेड की बात करी थी ना, ब्रेड के ऊपर जो भी आता है वो, उसको हम बोलते हैं फंगस। क्या बोलते हैं बेटा, फंगस, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हमें पता है कि इनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, ठीक है। तो मेजर जो इनके ग्रुप्स हैं ना, वो कौन कौन से हैं, जैसे हम इंसान हैं ना, तो इंसान में भी हम बहुत सारे ग्रुप्स बना सकते हैं, जैसे चिल्ड्रन हैं, ठीक है, फिर उसके बाद यंग हैं, फिर उसके बाद थोड़ा एजिड हैं, और उसके बाद ओल्ड हैं, तो 4 ग्रुप बन गए ना। तो ऐसे ही इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी हमने कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं। एक ग्रुप है बैक्टीरिया, दूसरा ग्रुप है फंजाई, तीसरा ग्रुप है प्रोटोजोआ, और लास्ट ग्रुप है इसमें एल्गी। आप कहोगे सर आपने ये ग्रुप कैसे बनाए, तो हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी, जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी उनको एक ग्रुप में डाल दिया। जैसे हम क्लासेस में सेक्शन बनाते हैं ना, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, 80% से अबव वाले सारे ए में, 70 to 80 बी में, 60 to 70 सी में, और बाकी जो माता का माल है वो डी में। तो ऐसे हम सेक्शंस डिवाइड करते हैं। तो इसी टाइप से हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी, और प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन एक कैटेगरी हमारे पास आई जिसको हम बोलते हैं वायरस। ये वायरस माइक्रोस्कोपिक है, इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन आपको आज एक वायरस की बड़ी खास बात बताता हूँ। क्या है, ये आप हो, ठीक है, और ये समझो यहाँ पे कोई वायरस घूम रहा है। कौन सा वायरस है ये, आजकल जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो वायरस ले लेते हैं, ये कोरोना वायरस है, ठीक है। तो ये जो वायरस है यहाँ पे है, अभी इसने आपकी बॉडी में एंटर नहीं किया। जब तक ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करता तब तक ये कैसा है, डेड है। कैसा है ये, डेड। जैसे ही ये आपकी बॉडी में एंटर करेगा बेटा, ये कैसा हो जाएगा, ये लाइव हो जाएगा। क्लियर। ये वायरस की बड़ी अजीब सी प्रॉपर्टी होती है, जब तक ये हमारी बॉडी से बाहर है ये रिप्रोड्यूस नहीं होगा। अगर एक है तो एक ही रहेगा, एक से दो नहीं होंगे। जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर होएगा बहुत स्पीड से, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ता चला जाएगा। समझ में आई बात। तो वो क्या करता है वायरस, किसी भी होस्ट को पकड़ता है, शिकार को पकड़ता है, उसके अंदर एंटर होता है और उसके सेल का यूज़ करता है।
क्या होने के लिए, रिप्रोड्यूस होने के लिए, अपनी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। वायरस हमने बहुत सारे देखे हैं, जैसे हमें कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, कोल्ड जुकाम हो जाता है, इन्फ्लुएंजा फ्लू हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो ये सभी क्या है बेटा, ये वायरसेस हैं, ठीक है। कुछ सीरियस डिजीज़ भी हैं जो हमें वायरस से होते हैं, जैसे पोलियो है, चिकन पॉक्स है, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं भाई माता निकल गई, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे डिजीज़ है, जैसे HIV है, एड्स है, और ये आजकल जो चल रहा है कोरोना, ये भी एक वायरस से होने वाला डिजीज़ है, ठीक है। फिर ऊपर ही आपने एक और कैटेगरी भी देखी थी, कौन सी कैटेगरी थी वो, प्रोटोजोआ थी ना बेटा। तो प्रोटोजोआ से भी कुछ डिजीज़ होते हैं, जैसे डाइसेंट्री। डाइसेंट्री मतलब होता है लूज मोशंस, जिसको हम बोलते हैं दस्त लग जाना। मलेरिया, हमको ऐसा लगता है कि मलेरिया वायरस से होने वाला डिजीज़ है, लेकिन नहीं, मलेरिया वायरस से नहीं होता, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। और टाइफाइड और TB, ट्यूबरकुलोसिस, ये दोनों बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ हैं, ठीक है बेटा। ये हमको याद रखना है कि कौन सा डिजीज़ किससे होता है, क्लियर। तो ये हमको कुछ पिक्चर्स भी दिखाई हुई हैं कि बैक्टीरिया किस टाइप से दिखता है, ये देखो ये बैक्टीरिया हैं ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमें नीचे और भी पिक्चर्स दिखाई गई हैं, ये एल्गी है, ठीक है ना। एल्गी क्या होता है, जहाँ पे पानी बहुत टाइम के लिए इकट्ठा रहता है ना, तो वहाँ पर ग्रीन ग्रीन सा कुछ आ जाता है, देखा भी होगा आपने, बहुत स्लिपरी होता है वो, उसको एल्गी बोलते हैं, ठीक है। अमीबा है, पैरामीशियम है, इसके बारे में देखेंगे ये सब क्या होते हैं, आगे हायर क्लासेस में भी देखेंगे, और जितना यहाँ पे नेसेसरी है यहाँ पर भी देखेंगे, ठीक है। ब्रेड मोल्ड है, पेनिसिलियम है, एस्परगिलस है, ये सब क्या है, ये फंजाई हैं। अभी आपको क्या याद रखना है, अभी आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। जैसे मैं आपको पूछूंगा कि एक दो एल्गी के नाम बताओ, ठीक है ना, तो आप मुझे क्या कहोगे, क्लेमाइडोमोनास है, स्पाइरोगायरा है, ये एल्गी हैं। फिर मैं आपको कहूँगा आप प्रोटोजोआ के नाम बताओ, तो आप क्या कहोगे, एमीबा है सर, पैरामीशियम है। फिर मैं आपको कहूँगा फंजाई के नाम बताओ, आप मुझे क्या कहोगे, सर ब्रेड मोल्ड है, पेनिसिलियम है, एस्परगिलस हैं, ये सारे क्या हैं, फंजाई। सिर्फ हमें भी इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें कहा था ना वायरस कैसा होता है, तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, कॉमन स्ट्रक्चर वायरस के लिए, इस टाइप का वायरस होता है। हमें कैसा लग रहा है, ये तो मकड़ी जैसा है, नीचे पैर हैं, ऊपर ये हीरा लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वायरस का एक कॉमन स्ट्रक्चर है। जब तक ह्यूमन बॉडी या फिर जिस भी ऑर्गेनिज्म को ये अटैक कर रहा है उसके अंदर एंटर नहीं होता, तब तक ये क्या है, डेड। और जैसे ही उसके अंदर जाता है ये लाइव हो जाता है, रिप्रोड्यूस करने लगता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। क्लियर बेटा, ठीक है ना। अब ये रहते कहाँ पर हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास अराइज होता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कहाँ पर रहते हैं, ठीक है। कहीं भी रह सकते हैं ये, पहली बात। अच्छा, एक सेल वाले भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है, उनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल है। जैसे कौन कौन से, कुछ बैक्टीरिया भी हैं, कुछ एल्गी भी हैं, और कुछ प्रोटोजोआ भी हैं ऐसे, ठीक है। और बहुत सारे मल्टी सेलुलर होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 करोड़ भी हो सकते हैं। हम क्या हैं, ह्यूमंस मल्टी सेलुलर हैं, क्योंकि हमारे अंदर मोर देन 1 सेल्स हैं, ठीक है बेटा। तो मल्टी सेलुलर कौन कौन से होते हैं, कुछ एल्गी होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं, ठीक है। ये कहाँ रह सकते हैं, ये कहीं भी रह सकते हैं। जहाँ पर -40 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जहाँ पर 50 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब बहुत कोल्ड क्लाइमेट में और बहुत हॉट क्लाइमेट में, दोनों जगह पर इनको देखा जा सकता है, ठीक है। फिर कहाँ मिलते हैं, और ये जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडीज़ के अंदर मिलते हैं, ह्यूमंस भी, हाँ। जैसे ज़ुकाम है, फ्लू है, कोल्ड है, तो उसके वायरसेस हमारे अंदर ही तो हैं। हमको मलेरिया हो गया तो वो प्रोटोजोआ कहाँ है, हमारी बॉडी में है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर भी ये ग्रो करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली भी ग्रो करते हैं कहीं पर भी, ठीक है। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे साथ क्या रिलेशन है, इसीलिए हमने क्या बोला, देखा बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। पहले हम उनके बेनिफिशियल्स देखेंगे कि ये बहुत सारे वेज में हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं और बहुत सारे वेज में ये हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। हम इसकी दोनों कंडीशंस देखेंगे। जैसे सबसे पहले फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। बेटा तुमने एक चीज़ देखी होगी, मम्मी ना घर में क्या करती है, दही जमाती है। दही कैसे जमाती है, दूध को थोड़ा गर्म करती है और उसके अंदर कुछ खट्टी चीज़ डाल देती है,
जैसे लेमन डाल देगी, लस्सी डाल देगी, या दूसरी बनी हुई जो दही है वो डाल देगी, फिर उसको पैक करके रख देगी। तो सुबह जब हम देखते हैं तो वो पूरी की पूरी दही जम बन जाती है, ठीक है ना। वो क्या है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती हैं, ठीक है ना। कर्ड, दही, ब्रेड, केक जो हम खाते हैं, ये सभी के सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, यूजफुल हैं, ठीक है। फिर अल्कोहल, शराब, जो आजकल हमारे सॉन्ग्स में बहुत इफेक्टिव रहती है, ठीक है ना। और उसके साथ अगर हम पिक खिंचवाते हैं, डीपी लगाते हैं, तो हमको बहुत ऐसा लगता है भाई हम बहुत कूल हैं, ठीक है। तो वो अल्कोहल भी बहुत टाइम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है, ठीक है। जैसे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरनमेंट, इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे जो भी वेजिटेबल्स बचते हैं, जो भी वेजिटेबल्स, जैसे तुमने प्याज काटा तो प्याज के ऊपर की एक लेयर हम उतारते हैं, वो जो लेयर है, इस टाइप की लेयर्स को जब हम कहीं इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है ना, या फिर रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, तो ये छोटे छोटे सड़ जाते हैं। मान लो मैंने एक खड्डा बनाया, इस खड्डे में मैं क्या करता हूँ, सब्जियाँ डालता हूँ, जो भी मेरे घर की वेस्ट सब्जियाँ हैं वो मैं इसमें डाल देता हूँ, जो भी पत्ते पेड़ पे से टूट के गिर गए हैं वो भी मैं इसमें डाल देता हूँ, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालता रहता हूँ। तो ये क्या होते हैं, ये थोड़े दिनों के बाद सड़ जाते हैं, इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इनको डिकम्पोज कर रहे हैं, इनको ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। जैसे इंसान है, इंसान अगर मर जाता है, उसको हम ज़मीन के अंदर दफना दें तो क्या होगा, थोड़े दिन बाद, थोड़े कुछ 1-2 साल बाद जब भी निकालेंगे तो सिर्फ हड्डी हड्डी मिलेगी, तो बाकी पार्ट कहाँ गया, तो बाकी पार्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने डिकम्पोज कर दिया। डिकम्पोज करने का मतलब उसको एनवायरनमेंट में से ख़त्म कर दिया। तो वो क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट का भी काम करते हैं, ठीक है। वो उनको छोटे छोटे पीसीज में तोड़ देते हैं जो हमारे लिए हार्मलेस होते हैं, और जो वेस्ट बनता है सब्जियों से वो हम खेत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए मैन्यूर। हमने लास्ट चैप्टर में ये देखा था, ठीक है ना, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, याद है ना, यस, ठीक है। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, मेकिंग ऑफ कर्ड। अभी अभी मैंने आपको बताया था कर्ड कैसे बनती है, ठीक है ना। कर्ड जो होती है उनके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना। उसमें कौन कौन से हैं, उसमें जो बैक्टीरियम होते हैं उसको बोलते हैं लैक्टोबैसाइलस। क्या बोलते हैं बेटा, लैक्टोबैसाइलस। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम घर जाके मम्मी से पूछना कि मम्मी दही कौन बनाता है, तुम क्या, मम्मी क्या कहेगी, बेटा मैं इसमें खट्टा डालती हूँ तो दही बन जाती है। तुम कहो नहीं मम्मी ऐसा नहीं होता, दही जो बनती है वो लैक्टोबैसाइलस से बनती है। किससे बनती है बेटा, लैक्टोबैसाइलस। आपका क्वेश्चन है ये, आपको रेडी रखना है, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, तो आप क्या कहोगे मुझे, लैक्टोबैसाइलस, ठीक है। ये क्या करता है, ये मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई होता है। जैसे मैंने उसके अंदर लस्सी डाली ना, तो मैंने क्या डाल दिया उसमें, मान लो 10 लैक्टोबैसाइलस डाल दिए, तो ये एक रात में ही इतने मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं कि ये पूरे के पूरे दूध को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आई बात, समझ में आई बेटा। और बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया का यूज़ हम करते हैं किस लिए, चीज़ फॉर्मेशन के लिए। पनीर, पनीर आपको पता है ना कैसे बनता है, दूध को फाड़ के पनीर बनाया जाता है, तो वो काम उसमें कौन करता है, चीज़ करता है। समझ में आई बात, क्लियर हुई, ठीक है। एक तुमने सुना होगा सूजी, रवा जिसे हम बोलते हैं, सूजी भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका भी यूज़ करते हैं हम किस में, इडली और भटूरा जो बनाते हैं ना, वो भी किससे बनता है, वो भी कर्ड से बनता है, उसका यूज़ होता है उसमें। तुमने देखा होगा मम्मी मैदा गूंथती है भटूरे बनाने के लिए, और उसमें थोड़ा कर्ड डालती हैं जिससे वो खट्टा खट्टा हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो अपने अंदर बैक्टीरिया उसको फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया और यीस्ट, यीस्ट भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ये हेल्पफुल होते हैं किस लिए, फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा, राइस, इडली और डोसा को बनाने के लिए, क्लियर। तो जितनी भी चीज़ें हमने देखी, तो इससे हमें थोड़ा ऐसा लगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो हमारे फ्रेंड भी हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया है उसकी आपको थोड़ा स्टडी करनी है। स्टडी करने के बाद ये 2 पेजेस जो हमने किए ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अगर ये बुक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उसमें से पढ़िए। यू विल फाइंड आउट दैट ऑल द टॉपिक्स एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर सेम। बेटा बुक कोई भी हो, हम क्या करते हैं, हम बुक के पीछे भागते हैं कि हमारे पास कौन सी बुक है,
ठीक है ना, हमें ये बुक चाहिए, ये बुक चाहिए, ये बुक चाहिए। नॉलेज जो है वो बुक की मोहताज नहीं होती। जिसको नॉलेज चाहिए वो नॉलेज कहीं से भी ले सकता है, वट एवर बुक ही और शी हैव। ठीक है बेटा, तो इसलिए बुक की चिंता मत करो, उसमें से टॉपिक्स पढ़ो। और इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन। इफ़ यू लाइक एनीथिंग अबाउट द वीडियो और डिसलाइक एनीथिंग अबाउट द वीडियो, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आपने देखा भी होगा लास्ट वीडियोज़ में मैं सभी के कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, उनका रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है बेटा, तो ओके देन, इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है ना, टू प्रमोट माई चैनल और टू मोटिवेट मी। ठीक है, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है बेटा, थैंक यू।